इस वीडियो में मैं फैक्टर्स और फैक्टर पेयर्स के बारे में बात करूंगी। अब जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये असल में वो नंबर्स होते हैं जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है ताकि कोई नंबर बनाया जा सके। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं 6 के फैक्टर्स की बात करूं तो मैं कर सकती हूं 2 ज़रब 3 जिससे 6 मिलता है। तो हम कहेंगे कि 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि 2 और 3 फैक्टर पेयर हैं 6 के, क्योंकि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूं तो 6 आता है। अब अगर हम किसी नंबर के सारे मुख्तलिफ फैक्टर पेयर्स के बारे में सोचें तो हम इसे एरिया के लिहाज से भी सोच सकते हैं। हम 6 के एरिया वाला रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं? तो आप ये कर सकते हैं, अगर वो 2 यूनिट्स बाय 3 यूनिट्स हो तो वो कुछ इस तरह नजर आ सकता है। मैं इसे हाथ से बना लेती हूं। तो फर्ज करें कि ये हमारा रेक्टेंगल कुछ इस तरह नजर आता है। तो इसमें 2 रोज हैं और फिर 3 कॉलम्स हैं, और फर्ज करें कि इन सब का एरिया बराबर है। ये हाथ से बनाया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ एरिया होगा 2 ज़रब 3 जो कि 6 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। अब अगर हम देखें कि 6 का एरिया और किन तरीकों से हासिल हो सकता है, तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि एक रो हो लेकिन इसमें 6 कॉलम्स हों, तो शायद वो कुछ इस तरह नजर आए। ये कुछ इस तरह नजर आता है। तो ये एक रो है और फिर आपके पास है 1 2 3 4 5 और 6। मैं चाहती हूं कि ये सब तकरीबन एक ही साइज के हों, तो ये 1 ज़रब 6 भी एरिया 6 देगा, तो ये भी एक फैक्टर पेयर होगा। हमें पता है कि 2 ज़रब 3 बराबर है 6 के, और हमें ये भी पता है कि 1 ज़रब 6 भी बराबर है 6 के, और ये असल में 6 के दोनों फैक्टर पेयर्स हैं। और हम ये बड़े नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर किसी नंबर जैसे 16 के सारे फैक्टर पेयर्स के बारे में सोचें तो क्या होगा। इस वीडियो को रोकें और देखें कि आप इस बारे में क्या सोच सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं ताकि इस बारे में सोच सकें। तो इस कॉलम में मैं रखूंगी पहला फैक्टर और इस कॉलम में मैं रखूंगी दूसरा फैक्टर। और जो तरीका मैं पसंद करती हूँ वो ये है कि मैं 1 से शुरू करती हूँ और फिर नंबर तक ऊपर जाती रहती हूँ ताकि सारे फैक्टर्स सोच कर लिख सकूं। तो आइए 1 से शुरू करते हैं। तो 1 बिल्कुल डिविजिबल है 16 में, और जब तक आप यहाँ होल नंबर रखेंगे ये 1 से डिविजिबल रहेगा। और अब मुझे मल्टीप्लाई क्या करना होगा ताकि 16 तक पहुंच सको? तो मुझे इसे 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये एक फैक्टर पेयर है 1 और 16। अब 2 का क्या होगा? क्या 2 16 में जाता है? हाँ बिल्कुल, 2 ज़रब 8 बराबर है 16 के, तो ये भी एक फैक्टर पेयर है। 2 ज़रब 8, हमें एक और फैक्टर पेयर मिल गया। अब 3 का क्या होगा? क्या 3 बराबर बराबर 16 में जाता है? नहीं, 3 ज़रब 5 होता है 15 और 3 ज़रब 6 होता है 18, तो 3 16 में नहीं जाता, इसलिए 3 16 का फैक्टर नहीं होगा। अब 4 का क्या होगा? 4 ज़रब 4 होता है 16, तो ये भी एक फैक्टर पेयर है 4 और 4। अब 5 का क्या होगा? नहीं, आप देखें 5 ज़रब 2 होता है 10, 5 ज़रब 3 होता है 15, 5 ज़रब 4 होता है 20, 5 बराबर बराबर 16 में नहीं जाता। 6 के साथ भी यही बात है। 6 ज़रब 2 होता है 12, 6 ज़रब 3 होता है 18, ये भी बराबर बराबर 16 में नहीं जाता। अब 7 का क्या होगा? 7 भी बराबर बराबर 16 में नहीं जाता। 7 ज़रब 2 होता है 14, 7 ज़रब 3 होता है 21। अब 8 का क्या होगा? हमें पहले ही पता है कि 8 बराबर बराबर 16 में जाता है। आपको शायद लगे कि ये एक और फैक्टर पेयर है 8 ज़रब 2 का, लेकिन हम वो पहले ही लिख चुके हैं।
हमने बस ये कहा था कि 2 पहला फैक्टर है और 8 दूसरा फैक्टर है, लेकिन आप इसे उल्टा भी कह सकते हैं। तो हमें अब 8 ज़रब 2 लिखने की ज़रूरत नहीं। और जब आप दरमियान तक पहुंच जाएं तो आपको यकीन हो सकता है कि आपने सारे फैक्टर पेयर्स ढूंढ लिए हैं, क्योंकि फिर आप 9 पर जा सकते हैं। 9 नहीं जाता। इसी तरह 10, 11, 12, 13, 14, 15। लेकिन फिर 16 जाहिर है 16 से डिविजिबल है, लेकिन हम वो यहाँ इस फैक्टर पेयर में पहले ही लिख चुके हैं। तो हमारे पास ये 3 फैक्टर पेयर्स हैं, एक और 16, 2 और 8 और 4 और 4।